हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। हाल ही में मैंने अभी कुछ देर पहले एक आर्टिकल पढ़ा। मुझे वो अच्छा लगा और मुझे लगा कि उसमें सही बात करी गई है। मध्य प्रदेश ओबीसी आरक्षण को लेकर उसमें बात की गई थी, तो मैं आपको बता दूं। ना वो मेरा ऐसा कुछ ओपिनियन है ना कुछ, मुझे आर्टिकल अच्छा लगा तो मैं लगा आपको साथ शेयर करना चाहिए, है ना। तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ और बताता हूँ उसमें जो जो बातें लिखी हुई हैं वो कैसी हैं, है ना। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है, इंदौर मध्य प्रदेश के राज्य सेवा परीक्षा 2021 की तैयारी और 2019 व 2020 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों का सवाल है कि यदि हाईकोर्ट में 27% आरक्षण का मामला 10 साल चलता रहेगा तो क्या 10 साल मध्य प्रदेश में पीएससी परीक्षा नहीं होगी। सनद रहे कि प्रमोशन में आरक्षण मामले में ऐसा ही हुआ है। पिछले 5 से शासकीय सेवा में प्रमोशन नहीं हुए। सरकार सुप्रीम कोर्ट से फैसले का इंतजार कर रही है। ठीक है। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि अभी ये जो केस है ये हमारा हाई कोर्ट में चल रहा है ना। यहाँ से जैसे ही सरकार हारती है या फिर जो भी हारता है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा, तो आप और तैयार रहिए कि अभी और बढ़ने वाला है ना। तो इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है इसमें, उम्मीदवार तंग आ चुके हैं और बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। वह सरकार के सामने स्पष्ट कर चुके हैं कि 14% ओबीसी आरक्षण के साथ परीक्षा में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। चाहे तो अतिरिक्त 13% विवादित सीटों को आरक्षित कर सकते हैं, परंतु 13% सीटों पर विवाद पर 77% सीटों पर परीक्षा को रोकना न्यायपूर्ण तो नहीं होगा, है ना। उम्मीदवारों का कहना है कि हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाए। तो जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि ये केस अभी हाई कोर्ट में चल रहा था, है ना। फिर इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। तो यही है कि सरकार के ऊपर चुनाव को लेकर ऐसा कुछ हो तो कुछ बात बनेगी, है ना। और जैसे मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे कुछ भाई आंदोलन कर रहे हैं, है ना। तो देखते हैं कि क्या लिखा हुआ। ओबीसी पॉलिटिक्स के कारण मध्य प्रदेश के 6 लाख युवाओं का भविष्य अधर में है। रोस्टर को लेकर शासन के अड़ियल रवैये और कोर्ट में चल रहे ओबीसी आरक्षण 14 से 27% किए जाने के मामले के कारण न केवल रिजल्ट आ रुके हैं बल्कि परीक्षाएं भी अटक गई हैं। अक्सर इसका असर सीधे तौर पर 6 लाख अभ्यर्थी पर पड़ रहा है ना। तो सही सही तो बिल्कुल एकदम लिखा हुआ है कि देखिए सरकार की एकदम अड़ियल रवैया है ना। 14 से 27%, जैसे कि अभी इन्होंने भर्ती करी थी, याद होगा आपको कि 13% बढ़ा के लिया था। तो अगर इस पैटर्न पे भी कर सकते हैं, लेकिन क्या बताएं जीएडी परमिशन दे नहीं रहा है इनको, है ना। भाई 13% बढ़ा के ले लो, आपकी इच्छा जैसी हो। क्योंकि इंदिरा साहनी वाला जो केस था वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि आरक्षण ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, एक सीमा से। तो वो सीमा यहाँ क्रॉस हो रही है। ठीक है। अब जब वो यहाँ क्रॉस हो रही है वो सीमा, तो हाई कोर्ट मना कर रहा है और हाई कोर्ट का आदेश है कि नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये है कि ये फालतू के झमेले में अटका के रखी है आपको और हमको। हम परेशान हो रहे हैं, अभ्यर्थी हैं सब, है ना। तो ये है कि करना चाहिए इनको प्रोसेस। अब एक दिन में थोड़ी ना, अगर पता चले कि आज रिजल्ट आ गया तो या फिर इसका वर्डिक्ट आ गया तो भाई अब एक दिन में थोड़ी ना एग्ज़ाम ले लोगे, है ना। 1 साल का एग्ज़ाम है वो, धीरे धीरे कंडक्ट होगा। तो आपको करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी प्रोसेस करो करो। ठीक है। शेड्यूल के मुताबिक नवंबर में परीक्षा होनी थी। राज्य सेवा परीक्षा 2021 का तो विज्ञापन ही जारी नहीं हो सका। इसमें 3.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी शामिल होने हैं। अब हालात 0 ईयर के बन रहे हैं। कट ऑफ के इंतजार में नवंबर में होने वाली परीक्षा 2020 भी स्थगित हो गई। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 में कुल 2,80,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनका रिजल्ट तो जारी हो गया, लेकिन मेरिट और कट ऑफ ही जारी नहीं हुआ। अब देखते हैं आगे और क्या लिखा हुआ है। नवंबर में होने वाली मुख्य परीक्षा अब अगले साल फरवरी मार्च में तभी हो पाएगी जब दिसंबर में रिजल्ट जारी होगा। कोविड की दूसरी लहर के कारण मई में परीक्षा 25 जुलाई को हो पाई थी। 23 से 28 नवंबर तक मुख्य परीक्षा होनी थी और अगस्त में रिजल्ट आना था, जैसे आपको पता होगा ना। अब 25 जुलाई को तो एग्ज़ाम हुआ था। अब भैया इसका अगस्त में आना था रिजल्ट, और सितंबर में इसके ये आपको
दिसंबर चालू हो गया, अभी तक कुछ अता पता नहीं है। तो देखते हैं इसमें आगे और क्या लिखा हुआ है। रिवाइज कैलेंडर में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए भी नवंबर तय किया गया था। इसका नोटिफिकेशन अक्टूबर में जारी होना था, लेकिन अभी तक नहीं आया है। ऐसे में परीक्षा अगले साल होगी, वह भी कब होगी कहना मुश्किल है। ठीक है, तो धैर्य रखे रहिए आप। अब धैर्य के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं, कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ। ठीक है, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। थैंक यू।